अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है अली ताज और आप देख रहे हैं ऑस्कर अली टीवी। दुनिया के हर मुल्क में कुछ कानून बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है, वरना कानून फॉलो ना करने पर आपको पनिशमेंट भी हो सकती है, इवन के आपको जेल भी हो सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे अजीब कानून के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा काउंटडाउन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नंबर 9 टाइम। दोस्तों नॉर्वे में एक आर्टिक ओशन के करीब एक शहर है जिसका नाम लॉन्ग एरेबिन है। दोस्तों इस शहर के लोगों की तादाद 1000 से ज्यादा है, लेकिन इस इलाके का एक अपना ही अजीब कानून है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। दोस्तों इस इलाके में आप मर नहीं सकते। अगर इस इलाके में कोई शख्स बीमार है या बूढ़ा है और उसकी हालत देखकर लग रहा है कि वो मरने वाला है तो उसको दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अगर इस इलाके में कोई अचानक मौत हो भी जाए तो दोस्तों उसकी डेड बॉडी को दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस इलाके में आपको दफनाने की इजाजत नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा नॉनसेंस कानून है और इस अजीब कानून के पीछे क्या वजह हो सकती है। 1950 से पहले यहाँ एक कब्रिस्तान था जिसमें यहाँ मरने वाले लोगों को दफन किया जाता था, लेकिन 1950 में यहाँ ये कानून बना दिया गया और यहाँ डेड बॉडीज को दफन करने पर पाबंदी लगा दी गई। और अगर अब भी यहाँ कोई डेथ हो जाए तो दोस्तों उसको दूसरे शहर जाकर दफनाया जाता है। असल में ऐसा इस वजह से है कि बर्फ की वजह से बॉडी डिकम्पोज ही नहीं होती। 1998 में इस इलाके में स्पेनिश फ्लू आया था जिससे मरने वाले लोगों की डेड बॉडी दफन करने के बाद डिकम्पोज ही नहीं हुई थी और वो वायरस दोबारा फैलने का खतरा ना उठाते हुए उन्होंने ये कानून बनाया और इसीलिए ही मरने वाले लोगों को यहाँ दफन करने पर पाबंदी लगाई गई। दोस्तों बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये दुनिया में मौजूद सबसे वियर्ड लॉ में से एक है। नंबर 8 गन। दोस्तों आप सभी ये बात जानते होंगे कि दुनिया के किसी भी मुल्क में गन रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। आप बगैर लाइसेंस गन नहीं रख सकते और आपके पास गन हो और लाइसेंस भी हो फिर भी आप इसको हर जगह साथ नहीं ले जा सकते। और कैसा हो अगर गवर्नमेंट आपसे ये कहे कि आप जब भी घर के बाहर निकलेंगे तो आप अपने साथ गन लेकर जाएंगे और गन को साथ ना ले जाने पर जुर्माना होता हो। दोस्तों ये वियर्ड लॉ भी लॉन्ग एरेबिन का है। इस इलाके के रेजिडेंट को रात बाहर निकलते वक्त अपने साथ गन रखना लाजमी है। इसकी वजह ये है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पोलर बियर पाए जाते हैं, कभी कभी इंसान पर हमला भी कर देते हैं, इसलिए हर रेजिडेंट को अपने साथ रात को गन लेकर जाने की जरूरत है। इसलिए हर रेजिडेंट अपने साथ रात को गन लेकर निकलता है। नंबर 7 इंटरप्ट वेडिंग। दोस्तों आप सबने मूवीज में वेडिंग के सीन देखे होंगे जिसमें हीरोइन की शादी लास्ट मोमेंट पर होती है और ठीक इसी वक्त हीरो एंट्री मारता है और शादी कैंसिल करवा देता है। लेकिन ऑस्ट्रिया में ऐसा करने पर सख्त पाबंदी है। वहाँ कोई भी शख्स शादी में इंटरप्ट नहीं कर सकता, यानी कि कोई देवदास आकर नहीं कह सकता कि पारो मेरी है। ये वहाँ के लॉ के अगेंस्ट है और इस पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे देवदास को $10,000 फाइन और 2 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। इसलिए ऑस्ट्रिया में दोस्तों बेहतर यही होगा कि आप अपनी पारो को शादी से पहले ही तरले मिनते करके मना लें। नंबर 6 मैजिक। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिनमें अमलियात और जादू से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पहुंचा हुआ बंगाली बाबा कहता है कि वो आपको लॉटरी जितवा देगा, आपकी शादी नहीं हो रही तो आपकी शादी करवा देगा और आपके दुश्मनों को घर बैठे बैठे ही सबक सिखा देगा। और इस तरह के और भी बहुत से काम जो नामुमकिन है वो बाबा 2 मिनट में चुटकी बजाकर कर देगा। दोस्तों लेकिन ये सब बातें ही हैं। दोस्तों ऐसे बाबे आपको खुद बुरे हालात में नजर आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम आपको ये कर देंगे वो करवा देंगे। ये सब बेवकूफ़ बातें करके वो हमारे भोले भाली आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनके जज्बात से खेलते हैं और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और दोस्तों
दुनिया में किसी भी मुल्क में इस तरह के बाबों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कनाडा के सेक्शन 365 के तहत कोई भी जादूगर और कोई भी बाबा या कोई भी जादूगरनी अमलियात नहीं कर सकती या कर सकता। और यहाँ पर ये कहना कि मेरे पास जादू है या मैं अमलियात कर सकता हूँ, ये सब वहाँ पर इनलीगल है। कनाडा के कानून में जादू जैसे नाम की कोई जगह नहीं। तो दोस्तों ऐसे में तो कनाडा में बंगाली बाबा का बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा और इनकी दुकान तो बिल्कुल नहीं चलेगी। नंबर 5, टाइम ट्रैवलिंग। दोस्तों टाइम ट्रैवल के मुतालिक बहुत सी थ्योरीज हैं। कुछ लोग इसको रियल मानते हैं कि टाइम ट्रैवल होता है और कुछ लोग इसको फिक्शन ही मानते हैं, जबकि ज्यादातर लोग इसको सिर्फ फिक्शन ही समझते हैं। बहरहाल जो भी हो, आपने बहुत सी मूवीज में टाइम ट्रैवल के बारे में देखा होगा, लेकिन चाइना के लॉ के मुताबिक टाइम ट्रैवल पर सख्ती से पाबंदी है। इवन के हर वो मूवी जिसमें टाइम ट्रैवल के रिलेटिव कोई भी सीन हो, इसको चाइना में बैन कर दिया जाता है। चाइनीज ब्यूरो का मानना है कि फिक्शन मूवीज हमारी तारीख को डैमेज करती है और लोगों के ज़हन में इंसानी तारीख का गलत तासुर पैदा होता है, इसलिए टाइम ट्रैवल से रिलेटिव हर चीज पर चाइना में सख्ती से पाबंदी लगाई जाती है। नंबर 4, प्ले विद स्नोबॉल्स। दोस्तों अगर आप किसी बर्फानी इलाके में रहते हैं तो आपने कभी न कभी स्नोबॉल से जरूर खेला होगा, बल्कि ये तो बच्चों का फेवरेट गेम होता है। लेकिन अमेरिका के एक इलाके कोलोराडो में स्नोबॉल से खेलने पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई थी। ये कानून यहाँ पर 1920 से चला आ रहा था। ये लॉ तो बहुत ही अजीब था क्योंकि इसका प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं था। 100 साल से ज्यादा हो गए थे लेकिन किसी ने भी इस कानून पर तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अक्टूबर 2018 में एक 9 साल के बच्चे ने, जिसका नाम डेम था, इसने अपनी क्लास के साथ मिलकर शहर के मेयर को एक 5 मिनट की प्रेजेंटेशन दी, जिसमें इस लॉ को ख़त्म करने की रिक्वेस्ट की गई। दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 9 साल के बच्चे की रिक्वेस्ट पर मेयर ने इस लॉ को ख़त्म कर दिया और अब वहाँ पर ऐसा कोई भी कानून नहीं है। नंबर 3, फोटोग्राफी। दोस्तों क्या ही हो, अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में सैर के लिए जाएं और वहाँ के सीन्स अपने कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहें, दोस्तों लाजमी सी बात है कि आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं मेमोरीज के लिए, ताकि लाइफ में कभी आप इनको देखकर याद कर सकें। लेकिन स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत इलाके बर्गन में वीडियोस और फोटोग्राफी पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। कोई भी टूरिस्ट इस जगह की नेचुरल ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर रिहायशी लोगों को ये कानून की आज़ादी है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि इनका टूरिज्म बढ़े, लोग आकर ही इस जगह की खूबसूरती को देखें। और दोस्तों ये कानून यहाँ पर 2017 में बनाया गया था। दोस्तों अगर वहाँ का कोई टूरिस्ट पिक्चर बनाता या मूवी बनाता रिकॉर्ड करता हुआ पकड़ा जाए तो वो हर पिक्चर का $5 जुर्माना देता है। नंबर 2, वॉशरूम। दोस्तों अगर वॉशरूम की बात की जाए तो हमें किसी भी टाइम वहाँ जाना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स ये तो एक नेचुरल कॉल है, और क्या ही बात हो कि किसी मुल्क के गवर्नमेंट ने वॉशरूम जाने पर पाबंदी लगाई हो। ये बात तो सुनने में ही बहुत ही नॉनसेंस लगती है, पर ये लॉ स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। इस लॉ के मुताबिक अगर आप किसी बिल्डिंग या अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही नहा सकते हैं। ये कानून बनाने की वजह ये बताई जाती है कि जब आप वॉशरूम जाते हैं तो इससे नॉइस पैदा होती है और ये नॉइस से नेबर्स डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए अगर ऐसी जगह पर वॉशरूम की हाजत हो जाए तो दोस्तों आपको लोटा लेकर खेतों को ढूंढना पड़ेगा। नंबर 1, पेट्रोल। दोस्तों आप सभी ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल ज़रूर भरवाया होगा, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। और दोस्तों आपने कभी न कभी रोड पर सफ़र करते वक्त देखा होगा कि कुछ गाड़ियों का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो सड़क पर रुक जाती हैं। दूसरे मुल्कों में तो ये आम सी बात है, लेकिन जर्मनी में ऐसा होने पर बहुत ही अच्छा जुर्माना होता है। इसकी वजह वहाँ की तेज़ ट्रैफिक है। दोस्तों वहाँ के हाईवे पर पेट्रोल ख़त्म होने पर मोटरवे पुलिस आपको अच्छा भला चालान करेगी, इसलिए पेट्रोल ख़त्म होने पर आपकी गाड़ी रुक जाती है और हादसे का शिकार हो जाती है। दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट ने हादसों को कम करने के लिए ये लॉ बनाया है ताकि लोग इस चीज़ का ख्याल रखें और हादसे से बच सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।